आप सब बहनों को जय सिया राम। हम इस नई वीडियो में एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन सीखेंगे। ये देखो, देखने में ये डिज़ाइन ऐसा दिखाई देता है। ये देखो, बहुत ही एक लेटेस्ट डिज़ाइन है, बहुत सुंदर है। और ये बैक साइड से ऐसे दिखाई देगा। बैक साइड से पूरा उल्टा बनेगा ये कंप्लीट। चलो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाया है। हमने यहाँ पे 3 पैटर्न बनाए हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये पहला पैटर्न, सेकंड और थर्ड। हम अब 2 ही बनाएंगे यहाँ तक। ये वाले, ये मैंने ऐसे फंदे डाले हैं। ये पैटर्न वाले 9 फंदे हैं और 2 फंदे ये इधर उल्टे हैं, एक स्टिच वाला है। तो 9 प्लस 2 11 फंदे ये हैं, 11 फंदे इसके और एक ये 11 और 11 22, ये 23 फंदे हमें 2 पैटर्न के लिए चाहिए। और एक स्टिच वाला ये इधर वाला और एक स्टिच का इधर डालेंगे। 25 फंदे टोटल चाहिए हमने 2 पैटर्न सिखाने के लिए, ये एक और ये 2। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये हमारी मैंने 25 फंदे डाल लिए हैं 2 पैटर्न के लिए। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, ऐसे बगैर बुनाई इसको उतार लेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक और ये 2, ये वाले स्टार्ट वाले। अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, ये वाले। धागा पीछे करेंगे, 1 2 और 3। फिर ये 3 फंदे हैं, 1 2 3, इनका एक बनाएंगे। देखो, ये बीच वाले फंदा है, इसको ऊपर लेके आएंगे। तो इन दोनों फंदों को पहले ही राइट सिलाई में डाल लेंगे। फिर बैक साइड से इस पहले वाले फंदे को इस लेफ्ट वाली सिलाई में डाल के इस फंदे को ऊपर ऐसे डाल देंगे। तीनों फंदे इकट्ठे हो गए। अभी बीच वाला फंदा हमारा ऊपर आ गया है। ये तीनों फंदों को यहाँ से सिलाई को डाल लेंगे और तीनों का एक बना देंगे ऐसे। ये बना देंगे, तीनों को एक साथ उतारेंगे। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है ये ऐसे ही बनाई है मैंने। 3 फंदों का एक किया है। हर बार लास्ट तक ये ऐसे ही बनेगी। फिर 3 फंदे फिर सीधे, धागा पीछे ही रहेगा। 1 2 और 3। एक पैटर्न यहाँ तक हमारा बन गया है। अब ये इन दोनों के बीच में एक फंदा है, इसके इधर भी जाली डलेगी और इधर भी जाली डलेगी। तो देखो, अब एक ये जाली डालेंगे यहाँ पे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर एक जाली फिर डालेंगे। अब 3 फंदे फिर सीधे। ये सेकंड पैटर्न हम रिपीट कर रहे हैं। अब ये जाली डालने के बाद ये सेकंड पैटर्न फिर रिपीट करेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब 3 फंदों का फिर एक बनाएंगे। ये बीच वाला फंदा हमें ऊपर लाना है। इसको दोनों को एक साथ उतारेंगे। इस पहले वाले को लेफ्ट सिलाई में वापस डाल देंगे और इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे डाल देंगे। 3 फंदे इकट्ठे हो गए, तीनों को एक साथ बनाएंगे। अब फिर धागा पीछे ही रहेगा, सॉरी। 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3। फिर धागा अपनी तरफ। यहाँ जाली नहीं डलेगी, ये 2 फंदे हम, हाँ ये यहाँ पे भी जाली डलेगी, सॉरी। यहाँ पे जाली ऐसे धागा घुमाएंगे और ऐसे डालेंगे जाली। 1 और 2 और धागा पीछे करेंगे। ये स्टिच वाला है। सुनो, अब मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। ये देखो, अब यहाँ देखो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। एक फंदा स्टिच वाला, 2 उल्टे हैं। यहाँ पे
एक ये जाली डलेगी यहाँ पे। मैं अब की बार बैक साइड में इस जाली को उठा लूँगी यहाँ से। यहाँ मैंने जाली डालनी थी, यहाँ पे मैं भूल गई, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे जाली डलेगी, 2 फंदे उल्टे फिर जाली। अब ये हमारी बैक साइड है और सेकेंड रो, इसको पूरी कंप्लीट को उल्टा बनाना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, सब फंदों को उल्टा बनाना हमें ऐसे। ये जाली है, इसको भी हम ऐसे बनाएंगे, पूरी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए इधर हम स्टार्ट में जब हमने ये स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो हम ये जाली डालना यहाँ पे भूल गए थे। अब हम लास्ट इस बैक वाली सिलाई में यहाँ इस फंदे को उठा लेंगे, ये जाली डल जाएगी, इसको इसमें डाल लेंगे, ऐसे डाल दी और अब इसको बना लेंगे। हमारी मिस हो गई थी तो मैंने बैक सिलाई में इसको उठा लिया जाली को और हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे सब फंदे हमें उल्टे बनाने हैं बैक साइड में ऐसे। अगर आपसे भी ऐसे कभी गलती हो जाए तो आप ऐसे ही फंदे ऐसी सड़ाई से आप गाड़ी को उठा सकते हैं और बना लेना, ठीक है, जैसे मैंने बनाई है। अब देखो ये हमारी थर्ड रो है, राइट साइड है और थर्ड रो है। अब देखो फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, हम 2 उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। अब यहाँ जाली डलेगी, यहाँ ऐसे घुमा के ये जाली डालेंगे। फिर जो ये जाली वाला फंदा है हमारा, इसको सीधाई बनाएंगे ऐसे, इसको सीधाई बनाएंगे, ये सीधा बना दिया है। 3 बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे फिर जाली। ये देखो स्टार्ट से 1 2 फंदे उल्टे फिर जाली, फिर अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब फिर ये जो 3 इकट्ठे घटाते हैं हम यहाँ पे इस लाइन के, अब 3 ये हैं तो इस फंदे को ऊपर लेके आना है, इसको हम ऐसे पलट लेंगे, दोनों फंदे इनको दोनों को इस सिलाई में डाल देना। फिर बैक साइड से इसको ऐसे डाल के फिर इस बीच वाले फंदे को ऐसे ऊपर ले आना, ऐसे इस तरीके से आप ले आना और तीनों फंदों का फिर एक करना है। तीनों फंदों का मैंने एक बना दिया है। अब 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3। ये जाली वाला फंदा था, इसका इसको बना दिया। अब इस फंदे के इधर भी जाली डलेगी, इधर भी डलेगी। ये जाली मैंने डाल दी है, ऐसे धागा घुमा के ये सीधा फंदा ऐसे बनेगा। फिर एक जाली फिर डलेगी, फिर फंदा सीधा फिर बनेगा ऐसे। 1 2 और 3 फंदे सीधे। अब 3 फंदों का फिर एक करेंगे ऐसे ही पलट के, ऐसे बदल के इनको आपस में इनको बदल के बीच वाले फंदे को ऊपर लेकर आएंगे और तीनों का एक बनाएंगे। इस तरीके से हमें तीनों का एक बना लेना है, इनको एक साथ ऐसे उतार देंगे। ये हमारी लाइन बनती रहेगी ऐसे। फिर 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3। अब यहाँ जाली डलेगी, ये जाली ऐसे घुमाएंगे ऐसे, क्योंकि हमें 2 उल्टे फंदे बनाने हैं, 1 और 2। फिर लास्ट में ये स्टिच वाला है,
इसको सीधा ही बनाएंगे। ये राइट साइड में हमेशा सीधा ही बनेगा, बैक साइड में उल्टा बनेगा। ये देखो हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब ये बैक साइड है और फोर्थ रो है, इसको पूरी को उल्टा बनाना है हमें। अब हमारी ये राइट साइड है और फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो है, इसे राइट साइड में ही ये पैटर्न डलता है, बैक साइड में सिंपल बनता है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, फिर जाली डालेंगे, ऐसे घुमा के धागा ऐसे ही जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर 3 फंदों का 1 करेंगे, ऐसे ही बदलेंगे। इसको बैक साइड से इसे डाल लेना और इसको एक ऐसे, ठीक है। तीनों फंदों का फिर 1 करेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, इसको खड़ी, हम खड़ी बोलते हैं इसको। ऐसे तीनों फंदों का 1 बनाएंगे। ये वाली लाइन, ये 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3 फंदे फिर सीधे, फिर ये जाली डालेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3 फंदे फिर सीधे। अब तीनों का फिर 1 करेंगे, इन दोनों फंदों को पलट बदल लेंगे आपस में, इसको इधर लेके आएंगे, इसको ऐसे बाहर लेके जाएंगे, बीच वाले को तीनों का 1 करेंगे। आपने कभी जेंट्स की स्वेटर बनाई होगी, उसमें जो आगे गले के अंदर जो ये बनता है, वो ये 3 फंदे ऐसे ही कटते हैं उसके अंदर। ये देखो 3 फंदे फिर सीधे, 1 2, ये जाली वाले सहित ऐसे, इस सहित 3। अब फिर जाली डलेगी, ऐसे घुमा के ऐसे लाएंगे जाली को, जाली डाल दी। अब 2 फंदे फिर उल्टे, 1 और 2, फिर लास्ट वाला फंदा स्टिच वाला है, इसको सीधा ही बनाएंगे। हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये बैक साइड है और 6th रो, इसको पूरी को उल्टा बनाएंगे ऐसे, ये सारे उल्टे ही बनेंगे ऐसे। ये जाली 2, ये जो जाली आएंगी उनको ऐसे ही बनाना है, जैसे जाली का धागा है, इसको ऐसे डाल लेना और इसका भी उल्टा फंदा बनाना है ऐसे। आगे आएंगी यहाँ भी बीच में, और हमारा ये पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया है। ये देखो, इधर से अब हमारी 7th रो है, राइट साइड है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, फिर जाली डालेंगे ऐसे, ये मैंने जाली डाल दी। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का 1 करेंगे, दोनों को ऐसे बदल लेंगे आपस में, ऐसे फंदे को इसमें डाल लेना, बीच वाले को हम इधर ले आएंगे, डाल दिया। ये बीच वाला फंदा वो हमारा ऊपर आ गया है, ये वाला। अब तीनों फंदों का 1 करेंगे, फिर सीधे, 1 2 3, फिर एक ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और 1 फंदा सीधा ऐसे, फिर जाली डालेंगे, ऐसे फंदे घुमाएंगे, जाली डल गई है, फिर फंदे 3 बनाएंगे सीधे, 1 2 और 3। अब इनको फिर 3 का 1 करना है, बीच वाले को ऊपर लेके आएंगे,
फंदों को ऐसे देखेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये जाली वाला ये ऐसे 3। अब फिर जाली डालेंगे, ऐसे धागे को ऐसे घुमा के अपनी तरफ लेके आएंगे। जब उल्टी आगे ये उल्टी गांठ बनानी हो तो धागा अपनी तरफ ले आना चाहिए आपको, ऐसे। फिर धागा पीछे जाएगा। अब ऐसे हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है। 8th रो, ये हमारी 8वीं रो है, बैक साइड है, ये पूरी उल्टी बनेगी। अब देखो ये हमारी 9th रो बनाएंगे हम। तो 9th रो में हम ये यहाँ तक तो हमने बनाई है 8 रो। फिर यहाँ से फिर अब इधर मुड़ जाएंगी ये जाली, इधर बैक साइड इधर मुड़ जाएंगी। ये देखो अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। 9वीं रो में फर्स्ट फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे। फिर अब ये 2 उल्टे फंदे बनते थे, अब फंदा एक ही उल्टा बनेगा। यहाँ पे एक बनेगा ये यहाँ पे। दूसरा फंदा अब हमारा सीधा बनेगा, यहाँ सीधा बनाएंगे। देखो ये एक उल्टा फंदा, फिर दूसरा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बनेगा। अब जाली डालेंगे। 9th रो में हमने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। ये 4 जाली बढ़ने के बाद 1 2 3 और 4 जाली बनने के बाद हमने ये पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। ये सीधा ऐसे बनता था, अब ऐसे मुड़ गया है। ये देखो अब वैसे ही करेंगे। देखो एक उल्टा फंदा, एक सीधा, फिर जाली, फिर अब 3 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। 1 2 और 3 फंदे फिर ये सीधे। अभी 3 फंदों को फिर वैसे ही करना है। ये 9वीं रो है हमारी, राइट साइड है। एक 2 3। अब देखो यहाँ जाली डलेगी ऐसे, और जाली डलेगी। इस फंदे को अब हमें उल्टा बनाते थे हम, अब सीधा ही बनाना है। ऐसे बनाना है। इसको भी सीधा, अब सीधा बना दिया, और इसके भी इधर जाली डलेगी, और 3 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। 1 2 3। इस फंदे बीच वाले को हम उल्टा बनाते थे, अब इसको सीधा ही बनाया है हमने बीच में। ये इधर, फिर इसके इधर भी जाली डाल दी, इधर भी जाली डाल दी। 3 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं अभी ये। 1 2 3, और 3 फंदों का फिर एक करेंगे। इन दोनों को बदल लेंगे। फिर 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3। अब जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे नहीं बनेंगे, एक ही फंदा उल्टा बनेगा। ये चीज वाला सीधा बनेगा। ये हमारी 9वीं रो कंप्लीट हो गई है। ये देखो अब ये 10th रो बैक साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये पूरी उल्टी बनेगी। ये हमारी राइट साइड है, और 11वीं रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब एक फंदा हमने सीधा बनाया था, ये इसको सीधा ही बनाएंगे एक, और जो एक ये जाली डाली थी हमें ये वाली, इसका भी एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये देखो, और अब जाली डालेंगे। 2 फंदे हमारे सीधे, और अब जाली डलेगी।
अब फिर ये 1 2 3 फंदे हम बनाते थे, अब 2 ही बनाएंगे, 1 और 2। अब 2 ही फंदे सीधे बनेंगे। इन दोनों फंदों को अब बदल लेंगे ऐसे बैक साइड से। तीनों का एक कर देंगे। अब इधर भी 2 ही फंदे सीधे बनाएंगे, 3 नहीं बनेंगे। अब 1 और 2। अब यहाँ जाली डलेगी, ऐसी जाली डाल दी और ये फंदे सारे सीधे बनेंगे, 1 2 और 3। नीचे तो ये 1 था, अब 3 बन गए हैं सीधे फंदे। ये देखो 3 फंदे सीधे। ये जाली यहाँ पे डली है, अब जाली इधर डलेगी। अब ये जाली ऐसे डाल दी और 2 फंदे फिर सीधे, 1 2। 3 का फिर 1 करेंगे। ऐसे 3 फंदों का 1 किया। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। फिर जाली डालेंगे ऐसे। फिर ये 1 फंदा जाली वाला सीधा बनेगा, 1 ही सीधा था ही, 2 और फिर धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर ये एस्टिच वाला है, इसको सीधा ही बनाएंगे ऐसे। ये देखो हमारी 11th रो 11वीं सिलाई पूरी हो गई है। ये देखिए हमारा पैटर्न भी खूब दिखाई देने लगा है। अब 12वीं रो पूरी सिलाई को हमें उल्टा बनाना है ऐसे। ये जाली ही इनको भी हम ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे। सारी जो जाली आएंगी उनको ऐसे ही बनाना है। अभी 13वीं सिलाई हम बना रहे हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर ये फंदे सारे सीधे बनेंगे, 1 2 ये 3 जाली तक, 1 2 और 3 यहाँ तक फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब जाली डालेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे थे, अब हमारा 1 ही बनेगा यार ऐसे। अब 3 फंदों का फिर 1 करेंगे, इनको आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ये देखिए फिर इधर भी 1 ही फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर ऐसे जाली डालेंगे तो ये सब फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर अब यहाँ जाली डालेंगे ऐसे। अब 1 ही फंदा सीधा बनेगा ये। अब ये इसके साथ ये एक्सचेंज हो जाएगा और तीनों का 1 कर देंगे। ये वाला तीनों का फंदों का 1 किया। फिर 1 ही बनेगा इधर सीधा फंदा 1। अब यहाँ जाली डाल देंगे ऐसे। ये 3 फंदे सीधे 1 उल्टा बनाएंगे, 1 ये जाली के फंदे सब 2 और 1 सीधा था ही हमारा ये पहले से ही 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। ये स्टिच वाला है। 13 सिलाई कंप्लीट हो गई है। 13 रो कंप्लीट हो गई है। ये देखो
अब ये हमारी बैक साइड है और 14 रो ये पूरी उल्टी बनेगी। ये देखो हमारी राइट साइड है और 15 रो। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ऐसे ये सब फंदे सीधे बनेंगे यहाँ जाली तक, 4 फंदे सीधे, 1 2 3, ये जाली वाला ये भी 4 फंदे सीधे। अब ऐसे जाली डालेंगे, 3 फंदों का 1 कर देंगे। अब सीधा एक भी नहीं बचा है यहाँ पे, इन तीनों का तो एक बन ही जाएगा। इन दोनों को एक्सचेंज आपस में ऐसे कर लेंगे। तीनों फंदों का 1 करेंगे। ये देखो अभी यहाँ जाली डालेंगे, ये बाकी सारे फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 फंदे हमारे सीधे बन गए हैं। अब जाली डालेंगे यहाँ पे, ऐसी जाली मैंने डाल दी। 3 फंदों का 1 करेंगे, इनको आपस में एक्सचेंज करने के बाद फिर जाली डालेंगे ऐसे, फिर इन फंदों को सबको सीधा बढ़ाएंगे। 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक चीज वाला। हमारी 15 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड में हम 16 रो बनाएंगे। ये देखिए हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये पैटर्न 16 रो का है। ये देखो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रिपीट करेंगे, यहाँ से रिपीट करेंगे। ये देखिए रिपीट करेंगे। जैसे ये था पैटर्न, इसमें भी 4 जाली थी नीचे, देखो 1 2 3 और 4 के बाद हमने ये बदली किया था 9th रो में, 1 2 3 और ये 4। फिर देखो ध्यान से, ये फर्स्ट में थी 4 जाली, 1 2 3 और ये 4। फिर हमने 9th रो में जो चेंज किया था, फिर इसकी 1 2 3 और ये वाली 4 जाली इधर थी, 4 ये इधर, 8 जाली हमारी हो गई। और ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये देखो अब इनको एक्सचेंज करेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया है, हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रिपीट करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट से रिपीट करेंगे, यहाँ से। अब देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था सेम ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा। 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक स्टिच वाला फंदा मैंने बनाया, अब 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे। अब धागा पीछे ऐसे करेंगे। ये जो फड़ी दिखाई दे रही है हमें, ये बनानी है, ये वाली सीधी। अब ये 2 का 1 करेंगे। इन फंदों को ऐसे पलट लेंगे, ऐसे पलट के 2 का 1 करेंगे। अब ठीक है, ये 2 का 1 करेंगे। अब 3 फंदे फिर सीधे, 2 का 1 करेंगे,
ये देखो हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई है। 16 रो का ही हमारा पैटर्न था। अब हम इसको रिपीट करेंगे यहाँ से। ये हम रिपीट कर रहे हैं। ये 4 जाली इधर थी, 4 जाली इधर थी, और अब यहाँ से रिपीट करेंगे। पहला फंदा स्टिच वाला है, इसको उतार लेंगे, तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे। इनको ऐसे पलट लेंगे पहले, ये वाले इधर यहाँ पहुँचे हैं हम। 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे फिर सीधे, एक, 2 और 3 फंदे सीधे। अब इसके दोनों तरफ पे जाली डलेगी। इसके बीच वाला जो लाइन है, इसके इधर भी और इधर भी ये मैंने जाली डाल दी, और इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर एक जाली फिर डालेंगे, फिर 3 फंदे फिर सीधे, 1, 2 और 3। अब ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देखो अब ये हमारा जो पैटर्न ये था, ये वाला अब यहाँ डलेगा, तो इन दोनों फंदों को हम वैसे ही बदल देंगे ऐसे। इसको ऊपर लेके आएंगे फंदे को ऐसे। जो ये बीच वाला फंदा लाइन है हमारी, ये वही फंदा है, ये जो हम ऊपर लेके आए हैं। इसको तीनों फंदों का एक करेंगे। ये देखो, ये यहाँ पहुँचे हैं हम। 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने बनाना। ये इस फंदे के इधर भी जाली, इधर भी, और ये यहाँ से स्टार्ट किया है 3 फंदों का एक। ये देखो, ये मैंने यहाँ से बना लिया। अब 3 फंदे फिर सीधे बनेंगे। ये 1, 2 और 3। अब इसके इधर भी जाली डालेंगे, इधर भी ये ऐसे जाली डालेंगे। एक फंदा फिर ये सीधा, ये वाला, फिर दूसरी जाली ऐसे डालेंगे। फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2 और 3। अब ये यहाँ बनाएंगे इसको। ये जो हमारा फंदा है सीधा है, जो ये बीच में, इसको हम ऊपर लेके आएंगे, इस वाले को, इसको। दोनों फंदों को ऐसे ही बदल लेंगे आपस में। तीनों फंदों का हम एक करेंगे। नहीं, ये तो हम बना ही नहीं रहे। अब देखो, हम तो 2 ही पैटर्न बना रहे हैं। अब यहाँ तक बनाने के बाद 3 फंदे सीधे। अब हमें 2 का एक करना है, फिर एक फंदा उल्टा, एक ये। यहाँ तक हम तो 2 ही पैटर्न बना रहे हैं ना। मैं ये तीसरा देखने लग गई थी। तो अब 2 फंदे इनका सीधा बनाएंगे। ये पहले से ही सीधे हैं, इन दोनों का एक करेंगे ऐसे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाके ऐसे। फिर एक ये स्टिच वाला। सेकंड पैटर्न की फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी राइट साइड थी। अब ये हमारी बैक साइड है और सेकंड रो है। इसको पूरी को उल्टा बनाना है। अब हमारी सेकंड पैटर्न की थर्ड रो है और राइट साइड है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर ये 2 का एक ही बनाएंगे। इन फंदों का हर बार हमें ऐसे ही पलटना होगा, सीधा बनाना होगा, सीधे डालना होगा। दोनों का एक ऐसे सिलाई को डालेंगे, बैक साइड में निकालेंगे। दोनों का पहले एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, पहले एक फंदा हमें ये उल्टा बनाना है। और अब इन 2 फंदों का एक करेंगे, इसका और इसका।
एक फंदा उल्टा, 2 का 1 किया हमने। अब 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3 फंदे फिर हमारे सीधे। अब यहाँ जाली डलेगी, ऐसे जाली डलेगी और ये सीधा फंदा बनेगा ऐसे, फिर जाली डलेगी, ये सीधा फंदा, 3 1 2 और 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। फिर इनका एक करेंगे तीनों का, ये ऐसे यहाँ से। हमारी सेकंड पैटर्न की 3rd रो है, तीसरी चढ़ाई है हमारी दूसरे डिजाइन की तीसरी चढ़ाई है हमारी। ये ऐसे तीनों फंदों का एक बनाना है ये। अब 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3। और फिर ये जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर जाली डालेंगे, इस फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 और 3। अब 2 फंदों का एक करेंगे, इनको नहीं पलटना है, ये पहले से ही सीधे हैं ऐसे। इनको इधर से हमारी राइट साइड से, फ्रंट साइड से इनको ऐसे सिलाई में डालेंगे, इनको ऐसे बनाएंगे। ये पहले से ही, ये देखो सीधे फंदे हैं, ये देखो बिल्कुल सीधा ही दिख रही है आपको। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, फिर ये स्टिच वाला, इसको ऐसे। 3rd रो कंप्लीट हो गई है सेकंड पैटर्न की। अब 4th रो, ये पूरी उल्टी बनेगी। ये सेकंड पैटर्न की 5th रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं, एक फंदा उल्टा ऐसे, फिर धागा पीछे, फिर ये 2 का 1 करेंगे, ये वाला। इन फंदों को ऐसे पलट लेना है हमें, सीधा कर लेना है इन फंदों को ऐसे। फिर इसके फ्रंट में से ऐसे सामने से इनको ऐसे डालेंगे चढ़ाई को, ऐसे 2 का 1 करेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। इसके इधर भी जाली डालेंगे और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, फिर इधर भी जाली डालेंगे ऐसे, फिर इसको भी सीधा बनाएंगे, 1 2 और 3। अब 3 फंदों का ये 1 करेंगे, फिर 1 2 3। फिर इसकी दोनों तरफ जाली डालेंगे, 1 फिर सीधा फंदा, फिर जाली, सीधा फंदा, 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर ये स्टिच वाला है। ये हमारी सेकंड पैटर्न की 5th रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारा पैटर्न भी अच्छे से दिखने लगा है। ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं, यहाँ तक हमारी ये बैक साइड है। और 6th रो ये पूरी उल्टी बनेगी। ये 9th रो है, राइट साइड है ना, नहीं 7th रो है, ये हमारे 7th रो। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, हाँ ये 7th रो है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, सीधा करेंगे, ऐसे करेंगे, 1
फिर दूसरी जाली डाल के फिर सीधा फंदा, फिर 3 बनाएंगे फंदे, 1 2 और 3। अब तीनों का एक करेंगे, इनको ऐसे एक्सटेंड करने के बाद करेंगे, तीनों का एक बनाएंगे ऐसे। जाली डाल देंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, जाली दूसरी डाल देंगे, सीधा फंदा, 1 2 3, दो का एक करेंगे, धागा भीतर एक फंदा उल्टा, हमारी 7th रो थी और राइट साइड थी। 7th रो कंप्लीट हो गई है, हमारी बैक साइड है और 8th रो है, 8वीं सिलाई है, ये पूरी उल्टी बनेगी। हमारी 9th रो है, राइट साइड है, ये हमारी 9th रो है। इसमें हम पैटर्न को चेंज करेंगे, जैसे हमने नीचे किया था कि 4 जाली डालने के बाद फिर हमने ये 4 जाली इधर डाली थी। ये 9th रो के बाद हमने पैटर्न को चेंज किया था यहाँ पे। अब यहाँ भी हमारी 9वीं रो में पैटर्न चेंज होगा। अब देखो मैं बताऊँ आपको, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे, फिर वैसे ही बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों का एक ही करेंगे, ये इन दोनों फंदों को पलट के ऐसे सीधा कर डाल के दोनों फंदों का एक करेंगे ऐसे, ठीक है। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, फिर यहाँ जाली डालेंगे, यहाँ जाली डालेंगे ऐसे, और इस फंदे को सीधा ही बनाएंगे। एक ये यहाँ हम आए हैं, ये जाली डालेंगे ऐसे, इस फंदे के इधर भी जाली और इधर भी जाली, ये फंदा हमारा सीधा है। अब ये मैंने इस फंदे की इधर जाली डाल दी और इधर भी हम ये जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ये फिर तीनों का एक करेंगे, जाली डालेंगे, 1 2 इधर भी जाली डालेंगे, सॉरी ऐसे जाली डालेंगे, फिर करेंगे 1 2 फिर 2 का एक करेंगे, लाइन हमारी चल रही है इसको फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा करेंगे, अब 10th रो है, बैक साइड है, इसे पूरी उल्टा बनेगी। 3rd रो है हमारी, ये 9वीं रो थी, 10th पीछे की थी, अब 11वीं रो है,
11वीं 11वीं सिलाई। एक उल्टा फंदा, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ अब जाली यहाँ डलेगी 2 के बाद इधर, और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। अब जाली यहाँ डलेगी। अब 2 ही फंदे सीधे बनेंगे यहाँ पे, 1 और 2। अब 3 का फिर 1 बनेगा ये। अभी 2 ही फंदे बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे सीधे, 1 और 2। फिर यहाँ जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 ये नीचे वाली जाली का है, एक ये बीच वाला, 2 ये इस जाली का है, 3। तीनों फंदे हम ये सीधे बनाएंगे। फिर जाली डालेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे फिर सीधे, 1 2। फिर 2 का 1 करेंगे ये वाला, फिर 2 का ऐसे 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 1 फंदा उल्टा ऐसे। ये हमारी 11th सिलाई पूरी हो गई है। 11वीं रो भी कंप्लीट हो गई हमारी। देखो अब 12वीं रो 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बनेगी ये। अब हमारी ये राइट साइड है और 13वीं रो है, 13वीं सिलाई है ये। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे इसको, फिर 2 का 1 करेंगे इन दोनों फंदों को ऐसे पलट के, ऐसे। फिर ये अब हमारा एक ही फंदा सीधा बनेगा ऐसे। फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर ये जाली। अब इधर भी एक ही फंदा सीधा बनेगा और फिर 3 का 1 कर देंगे। इनको ऐसे बदल लेंगे, फंदों को ऐसे एक्सचेंज कर लेंगे आपस में। ऐसे 3 फंदों को अब एक साथ बनाएंगे, 2 ये 1 ये वाला। फिर इधर एक ही बचा है, ये एक सीधा बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ जाली डालेंगे, ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर जाली डाल देंगे इधर, ये देखो यहाँ जाली डलेगी। फिर एक फंदा सीधा ऐसे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे ये वाला। फिर धागा अपनी तरफ लाए के आएंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे एक, फिर ये स्टिच वाला है। ये 13 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये 14 रो बैक साइड है और 14 रो है, 14वीं सिलाई है, 14वीं रो। ये हमारी राइट साइड है और 15वीं रो, ये देखो 15वीं सिलाई है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर दूसरा 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर हम ये जाली डाल देंगे। अब एक भी फंदा नहीं बचा है हमारा, ये सारे फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6
और 7, फिर जाली डाल देंगे ऐसे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, पहले 2 को एक्सचेंज कर लेंगे, फिर एक को साथ में ले लेंगे। वैसे ही ये बीच वाला हमें ऊपर लेके आना पड़ता है, ये वाला बीच वाला फंदा है जो लाइन वाला, इसको ऊपर लेके आते हैं। इसके साथ 2 फंदे और ये तीनों का एक बनाएंगे। इसको इसके सेंटर में से यहाँ से डालेंगे सड़ाई को, तीनों फंदों को एक करेंगे ऐसे। फिर ये जाली डाल देंगे, ये जाली डाल दी, ये वाली जाली। अब सारे फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ जाली डलेगी ऐसे, ये 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। हमारी 15 रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 16 रो बैक साइड और 16 रो पूरी कंप्लीट निकलेगी उल्टी। अब देखिए हमारा 16 रो कंप्लीट हो गई है। ये जाली 4 बन गई है, 1 2 3 और 4 जाली के बाद हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है। अब ये हम स्टार्ट से नीचे से जो हमने डाला था, अब सेम यहाँ से फिर रिपीट करेंगे। ये देखो, ये 1 पैटर्न 2 पैटर्न हमारी बन गए हैं, और तीसरे वाला मैं रिपीट करके आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ से सेम जैसे नीचे है ऐसे ही सेम यहाँ डलेगा। फर्स्ट फंदा हम स्लीप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे जो नीचे बनाए थे ऐसे ही, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, धागा पीछे करेंगे 1। अब पैटर्न हमारा यहाँ डलेगा, यहाँ बीच में 2 और 3 फंदे सीधे हो गए। अब ये जो लाइन वाली फंदा हमारा ये वाला है, ये जो सीधा चला आ रहा है, ये इसको ऊपर लेके आएंगे, दोनों का एक्सचेंज करेंगे पहले, फिर तीनों फंदों का एक करेंगे। वैसे ही सेम जैसे हमने नीचे किया है। ये देखो, अब तीनों फंदों का एक करेंगे, 2 ये और तीसरे वाला ये भी साथ लेंगे, तीनों फंदों का हम एक करेंगे ऐसे, ठीक है। ये जो नीचे डाला था, ये नीचे है, वही हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं हम। अब फिर 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3 फंदे हम सीधे बना ली। अब ये फंदा है, इसके इधर भी जाली डालेंगे और दूसरी साइड में भी, इस फंदे के दोनों तरफ ऐसे जाली डालेंगे। देखो ये जो नीचे डाल रखी मैंने, ऐसे दोनों तरफ जाली डालेंगे। अब 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3। अब यहाँ पैटर्न फिर डलेगा, जो पैटर्न हमने यहाँ डाला है अब यहाँ भी डलेगा। दोनों फंदों को हम एक्सचेंज करेंगे पहले ऐसे, ये बीच वाले को ऊपर लेके आएंगे। ये जो नीचे जो इस पैटर्न की ये लाइन है, ये नीचे वाले की यही ऊपर आएगी, यहाँ पैटर्न डलेगा इसमें। तीनों फंदों को एक करेंगे, अब फिर 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ जाली डालेंगे, यहाँ ऐसे घुमा के यहाँ जाली डालेंगे, 2 फंदे फिर सीधे, 1 और 2।
ये स्टिच वाला है हमारा। ये देखिए, ये 2 फंदे उल्टे, यहाँ भी जाली डलेगी यहाँ। चलो मैं अभी डाल देती हूँ। यहाँ ये जाली डलेगी, ये इसको उठा के ऐसे डाल देंगे। ये देखो, ये मैंने नीचे वाला पैटर्न रिपीट कर दिया है। फिर देखो, पहला फंदा स्टिच वाला है, फिर 2 फंदे उल्टे हैं, ये 2, फिर हमने ये जाली डाली है, फिर ये 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का एक किया, फिर 3 फंदे फिर सीधे, फिर इस फंदे के इधर भी जाली और इधर भी जाली, ये नीचे की जो डाल रखी है ऐसे इसे। ये देखो, आप बहनों को भी मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और बताने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ आपको नहीं आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। ये देखो, मैंने बहुत पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से आ जाए। आपको कुछ नहीं है तो कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप बहनों को जय सिया राम। वीडियो थोड़ी ही बड़ी बन जाती है आपको अच्छे से बताने के लिए, तो कोई बात नहीं, आपको अच्छे से आ जाए मेरे लिए यही अच्छा है। आप बहनों को जय सिया राम। मिलेंगे अगली वीडियो में।